गाइस यू डोंट नो हाउ मच लकी आई एम, क्योंकि पता है इस वीडियो को कौन देख रहा है? एक फ्यूचर प्रोफेशनल, एक फ्यूचर सीए, सीएस, सीएमए और कोई भी प्रोफेशनल। एंड थैंक्स फॉर मेकिंग मी सो मच लकी कि तुम इस वीडियो को देख रहे हो। सो यू हैव टू बिलीव यू आर सो मच स्पेशल। कोई तुम पे बिलीव करे या ना करे, खुद पे बिलीव करो। एंड वन मोर थिंग, या जस्ट बिलीव इट कि मैं कर सकता हूँ इस कोर्स को, इस प्रोफेशनल कोर्स को मैं कर सकती हूँ। यू जस्ट हैव टू बिलीव इट। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग की स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल बिगेनर लेवल से, बिल्कुल स्क्रैच के लेवल से है। भले आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप कॉमर्स से हो गुड, आर्ट से हो, साइंस से हो और भी गुड, क्योंकि बिगेनर्स लेवल की है। और एंड वेदर 1 महीने पहले तुम्हारा जून में एग्जाम है, तुम तब वीडियो देख रहे हो या आप सितंबर में देख रहे हो, हनी स्ट्रैटेजी इज स्ट्रैटेजी, दिस इज ऑल व्हाट यू नीड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं बोलूंगी, आप अकाउंट्स के लिए ना एबीसी एनालिसिस, भले तुम मेरा एबीसी एनालिसिस देखो, भले ही आप किसी और टीचर का जिस पे आप बिलीव करते हैं उनका एबीसी एनालिसिस देखिए कि कौन से अकाउंट्स के चैप्टर हैं जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं। एंड आपको जैसे कि पता है न्यू स्कीम हमारी आ चुकी है, तो नए चैप्टर्स आए हैं, जैसे कि हमारे पास है हमारा बोनस एंड राइट इशू, डेजोल्यूशन एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और एक और चैप्टर है जो पुराना ही है, हमारी पूरी की पूरी पार्टनरशिप। आपको ये पता है कि ये चैप्टर्स एक तो जो मैंने शुरू में नेम लिए थे हमारे रिडम्पशन वगैरह के, ये नए हैं। एंड सेकंड बात है, पार्टनरशिप के साथ मिलाकर न्यू चैप्टर्स को सबसे ज्यादा वेटेज आपके पेपर में यही रखते हैं, मिनिमम आपके 40 से 50 मार्क्स के बीच की। तो मतलब 50% पेपर आपका इधर से आना, तो क्यों ना शुरुआत ही इससे कर ली जाए। एंड इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, आप इसकी शुरुआत आराम से फ्लो के साथ बिल्कुल कर ही सकते हो। अभी मैं टीचर्स के ऊपर भी आऊँगी कि हमको टीचर्स की समझ आती है नहीं आए, फिर कैसे करें। अब बात आती है आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम के बच्चों की। समृद्धि, हम तो बिल्कुल नए हैं स्ट्रीम में, हम बिल्कुल ही पार्टनरशिप को नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनरशिप तो +2 में लगती है ना, हमें तो +1 की भी अकाउंट्स नहीं आती। एंड हम क्या करें? एंड मैं आपको सीधी बात कहती हूँ, मैं खुद कॉमर्स से थी, आर्ट्स वाले फ्रेंड को बहुत ज़्यादा तकलीफ आती थी। ये टिप्स मैंने अपने आर्ट्स वाले फ्रेंड से लिए, तो वो कैसे करता था, उसने बेसिक्स अपने कैसे सीए फाउंडेशन के लिए क्लियर किए। और जो पंजाब बोर्ड का था, तो इंग्लिश मीडियम में उसने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिए। मैं यहाँ किसी बोर्ड वाइज नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ डिफिकल्टी कितनी आती है एक बोर्ड से दूसरे। एंड मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, और अगर मुझे पंजाब बोर्ड में भी कोई पेपर देखने को मिलेगा, मैं फेल हो जाऊँगी, लिटरली मैं फेल हो जाऊँगी। हम अपने बेसिक्स कैसे क्लियर करें? क्योंकि यूट्यूब पे भी ज़्यादातर टीचर्स जो सीए फाउंडेशन की क्लासेस दे रहे हैं, वो एंड में जाकर बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 और 2 जो हमारे अकाउंट्स की मॉड्यूल 1 का है वो डाल देते हैं कि आप पेपर से एक दिन पहले ट्रू फॉल्स देख लो बच्चे, ये आना ये हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को क ख ग नहीं आता, जिन बच्चों को ABCD नहीं आती आपके अकाउंट्स की, वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको पता है हमारे अकाउंट्स के, हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के किंग्स कितने सारे ऑलरेडी प्रेजेंट है यूट्यूब पे, जिनसे हम बचपन में पढ़ा करते थे +1 +2 में। रजत अरोड़ा सर, जिन्होंने +1 +2 पूरी डाल के रखी हुई है। हमारे सुनील पांडा क्लासेस सर, उन्होंने +1 +2 अपनी पूरी अकाउंटेंसी बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाई हुई है। एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है, चैप्टर्स वाइज चैप्टर ब्रो। उसके बाद हमारे सीए पराग गुप्ता सर, उनका जो मेन चैनल है यूट्यूब पे, उन्होंने उसमें अपने +1 +2 पूरी क्लियर करके ऑलरेडी डाली हुई है। तो क्यों ना पहले हम अपने बेसिक्स उनके चैनल से आके क्लियर कर लें, क्यों ना उनके चैनल से आगे क्लियर कर लें। एंड जून 24 के एग्जाम की, जैसे कि हमारा 1 मंथ बचा है, तो मुझे लगता है कि आपने अभी तक अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए होंगे। तो जिन बच्चों ने अपने बेसिक क्लियर कर लिए हैं, ज़्यादा वेटेज एबीसी एनालिसिस में कैटेगरी ए के चैप्टर्स को पहले करें, प्लीज़ पहले करें उन चैप्टर्स को। और जिनका सितंबर में एग्जाम है और जो अभी भी अपने बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं, आप प्लीज़ अपने बेसिक्स क्लियर कॉमर्स स्ट्रीम, जो बिल्कुल जिनसे +1 +2 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। सिलेबस बिल्कुल मैच करता है ICI मॉड्यूल के साथ, क्योंकि ICI मॉड्यूल क्या मांगते हैं बेटा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप सारी की सारी इलिस्ट्रेशन सॉल्व कर सकते हो। सो माई मेन एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ओनली ऑन ICI मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हमारे ICI अपने साइट में डाल देता है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स जो डालता है, RTPs, PYQs एंड हमारे मॉक टेस्ट पेपर जो कुछ वीक्स पहले हर एग्जामिनेशन के ICI डाल के रखते हैं। लेकिन समृद्धि, ये तो बिल्कुल नई स्कीम है, हम पुराने पेपर कैसे करें? पुराने पास पेपर्स बिल्कुल उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कंसाइनमेंट जो चैप्टर है वो डिलीट हो चुका है, आई नो कंसाइनमेंट चैप्टर डिलीट हो चुका है, तो आप वो क्वेश्चन उस पास पेपर से मत देखना ना, मत करना उसे, लेकिन कुछ ना कुछ शुरू तो करो, और जब MTP आएगी तो आप उसे सॉल्व कर लेना। आप किसी भी पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाओ, जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन है, जो चैप्टर है, उस चैप्टर का वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं से शुरू करोगे तभी तो कहीं ना कहीं पहुंचोगे। और कुछ दिनों बाद जब ICI MTP रिलीज करें तो गो फॉर इट यार, गो फॉर इट। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा थ्योरी का पार्ट, चैप्टर 1 एंड 2 हमारी मॉड्यूल 1 का। इसके लिए मैं आपको क्या रेकमेंड करूँगी, अगर आपको थ्योरी कैसे करनी है। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं थ्योरी की रिवीजन सबसे लास्ट में करो, पेपर से कुछ दिन पहले, जो कि ठीक भी है, अगर आपके बेसिक्स बिल्कुल ही
103% क्लियर है। थ्योरी पेपर में किस तरीके से आ रही है ना, इसके बारे में पता भी हमें तभी चलता है जब हम अपने PYQs, RTPs और पुराने MTPs को खोल के देखते हैं। अच्छा, तो ऐसे आ रहे हैं हमारे थ्योरी के क्वेश्चंस। ओके, और आप एक चीज फाइंड आउट करोगे, जो आपके बुक्स में अंदर इलिस्ट्रेशंस में जो थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पीछे जो टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस है, ऐसे 80% वही क्वेश्चन चेप के डाल देता है, वही का वही क्वेश्चन चेप के डाल देता है, ऐसे ही फॉर्मेट के क्वेश्चंस डालता है। तो अगर आप जितना PYQs, जितना RTPs, MTPs को सॉल्व करोगे अपने ICAR मॉड्यूल को खत्म करने के बाद, आप एक चीज फाइंड आउट करोगे, थ्योरी ना 80% सेम ही ICAR चक्के डाल देता है। थ्योरी सॉल्व करने से पहले आपको एक ही चीज रेकमेंड करूंगी, अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, अपने बेसिक क्लियर कर लीजिए। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से भी और आपकी बेसिक्स, आपकी +1 अच्छी नहीं गई, जो कि बहुत लोगों की नहीं जाती इंक्लूडिंग मी, तो अगर आपकी थ्योरी अच्छी नहीं है, +2 में बहुत प्रॉब्लम आती है। आई नो, मैंने अपनी +2 में अपनी थ्योरी सही की थी, एंड अपने कंसेप्ट सीख के भी आप आराम से थ्योरी के क्वेश्चंस ना अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू कवर इज, जो डाउट आता है हम सब्जेक्ट को कवर ही कैसे करें। देखो मेरे दोस्त बंधु, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट सीखना है, भले आप एक CA फाउंडेशन जो टीचर पढ़ा रहा है उसी चैनल सीखो, या जैसे मैंने आपको रजत अरोड़ा सर बोले हैं, आपको सुनील पांडा सर बोले हैं, आपको मैंने अब CA पराग गुप्ता सर का जो +1 +2 का चैनल है, वहाँ से आप अपने सारे के सारे कंसेप्ट को क्लियर एक बार कर लो, यहाँ वहाँ से देखकर। उसके बाद आप अपने इलिस्ट्रेशंस, अपने ICAR मॉड्यूल को सॉल्व करो, एंड मल्टीपल प्रैक्टिस भाई और बहन, मल्टीपल प्रैक्टिस। उसके बाद फिर से हमारे रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड PYQs। दिस इज ऑल द मेन पॉइंट ऑफ द स्ट्रेटेजी यार। ऐसे ही आप हर सब्जेक्ट को अप्रोच कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट एंड अ मेन पॉइंट ऑफ द स्ट्रेटेजी इज समृद्धि यार, हम पढ़ लेंगे, हम इलिस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व कर लेंगे, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको पता है कहाँ पे आएगी? देखो, फॉर्मेट मैटर्स अ लॉट। लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी? फॉर्मेट को ड्रॉ करते किसी क्वेश्चन को, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट के कॉलम बनाते समय ड्रॉ करने को, जो कि स्पीड के साथ बन नहीं पाएगा। और वी आर डूइंग सेल्फ स्टडी। याद रखना, मैं एक सेल्फ स्टडी पॉइंट व्यू से कह रही हूँ, भले आप कहीं कोचिंग जा रहे हैं, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ अभी समृद्धि बैठी है तो समृद्धि को समझा रही हूँ कि उसने पर्सनल में, अपने पर्सनल टाइम में, अपनी सेल्फ स्टडी के टाइम पे क्या करना है। आपको यही चीज़ समझा रही हूँ। प्रॉब्लम हमें कहाँ आएगी कि हम स्पीडी तरीके से ना फॉर्मेट को ड्रॉ नहीं कर पाते, हमारा हाथ नहीं चल पाता, एंड क्वेश्चंस कैसे प्रेजेंट करने वो नहीं हो पाता। ठीक है, हम फॉर्मेट के भी रट्टे मार लेंगे, ऐसे कि बुक में हमें फॉर्मेट प्रेजेंट है, हम उस चीज़ को भी रट्टे मार लेंगे, हम बना लेंगे किसी तरह, लेकिन वो स्पीड नहीं बन पाएगी। एंड हम कैसे बनाएं? तो आपने क्या करना है, अपने आप को वीक में वन डे 3 घंटे निकाल कर, ठीक है, घड़ी में टाइमर लगा लेना, या फादर मदर, अपनी फादर मदर सिबलिंग, घर में जो भी हैं, कजन्स वगैरह, उनको कह देना 3 घंटे का टाइम है मेरे पास। ICAR की साइट पे जाकर आप कोई क्वेश्चन पेपर, भले पुराना RTP हो, MTP हो, क्यूज हैं, उसे डाउनलोड कर लेना है। या फोन से देखकर वो पेपर को अटेम्प्ट करें, खुद उस सेल्फ पेपर को अटेम्प्ट करें, या आप उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लें। उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लें, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, जो कि मैंने खुद भी किया था। एंड अपने आप को 3 घंटे का नहीं, 2.45 2.45 आवर्स का टाइम दो, या 2.5 घंटों का अपने आप को टाइम दो, कि ये मेरे पास भाई 2.5 घंटे, मेरे पास 3 घंटे नहीं है, मेरे को इसको 2.5 घंटे में ना पेपर को सजाना है और अच्छे से हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आप वीक में या 6 घंटे निकाल कर, ठीक है, खुद को दोगे और इस चीज़ को अटेम्प्ट करोगे ना, अपने आप ही तुम मैजिक देखोगे, अपने आप ही तुमसे फॉर्मेट को ड्रॉ हो रहा है। एंड उस पेपर में भी बैठने से पहले तुम फॉर्मेट को कैसे ड्रॉ करोगे? अभी जब तुम इस कंसेप्ट, किसी भी कंसेप्ट को सीख रहे हो ना अच्छे से, तभी टीचर के साथ साथ या खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से जो बुक के इलिस्ट्रेशन को सॉल्व करने के साथ साथ कोशिश करो कि हम फॉर्मेट्स को ना बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करें साथ साथ में। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे लाइन खींच दी, लाइन खींची नहीं, ऐसी हवा में लिख दिया, इसकी हवा में लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हमने नहीं करना है। ओके, सो अब है जैसे पेपर के 2-3 दिन पहले, क्योंकि अकाउंट्स को पता बच्चे क्या करते हैं, शुरू में पढ़ लेंगे, बीच में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, एंड फिर लास्ट में आ जाएंगे पेपर से 3-4 दिन पहले, क्योंकि पहला पेपर ही हमारा अकाउंट्स का होता है, हमारा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, तो ऐसा वो करने लग पड़ते हैं। तो आपको उस दिन ना फॉर्मेट नहीं ड्रॉ करने, आपको क्या करना है, तब आपको हवा में आंसर लिख देने जल्दी। बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर्स हैं, एक है CA राकेश कालरा सर, जो कि अनअकैडमी पर है। सर ने भी ये जून 24 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर में से ये वाली इलिस्ट्रेशन 2, इलिस्ट्रेशन 4, मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, एक उन्होंने चार्ट दिया है और उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी कि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आप इतना ही कर लोगे तो पास तो हो ही जाओगे एटलीस्ट। तो आपको वो पेपर से 2 दिन पहले ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने, जो आपको ICAR मॉड्यूल के अंदर उन्हें टिक मार्क करवा देने हैं। तो आप इस स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर सकते हैं। नाउ अगेन फॉर द थ्योरी थिंग व्हाट आई वांट टू से, समृद्धि यार हमारी ना कंसेप्ट क्लियर है, बस हमें इतना हो जाए कि एक टीचर आए, हमें ना थ्योरी पेपर के 1-2 दिन पहले, क्योंकि हम बाकी चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। इट्स गुड, मैं इस चीज़ के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, आप इस चीज़ के मैं ये नहीं बोलूँगी ओ माय गॉड आप क्या कर रहे हो, आप 20 मार्क्स, नो, ऐसा नहीं है।
तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स हैं, मुझे 2 टीचर्स का नेम पता है। पहले है सीए फाउंडेशन क्लासेस बाय अगरिका खत्री मैम, यस अगरिका खत्री मैम, एंड सेकंड इज सीटीसी क्लासेस सर हैं, एंड उनमें सर और मैम दोनों ने अपने अपने रिस्पेक्टिव चैनल्स पे चैप्टर नंबर 1 एंड 2 की थ्योरीज ऑलरेडी कवर करके रखी हुई है। तो आप 1 2 3 4 घंटे लगाकर भी थ्योरी को प्रॉपर तरीके से कवर कर सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, एंड खुश रहिए, पढ़ते रहिए, एंड बाय।